केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बोला कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेसी जाया करते थे जेल, करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों का किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जल्दी फरीदाबाद की सभी सड़कों को बनाया जाएगा और पिछले 15-20 सालों से सारण गांव से आईसर चौक वाली सड़क टूटी पड़ी थी, जिसका आज नारियल फोड़कर शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा फरीदाबाद की चाहे सेक्टर 12 की सड़कें हो या अन्य टूटी हुई सड़कें जल्दी पूरा किया जाएगा। पिछले एक माह से पॉल्यूशन के चलते विकास कार्यों पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब विकास का पहिया चलना शुरू हो गया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा व अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेसी उन दिनों को भूल गए जब जेल गए थे। आज ये लोग सुशासन की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दोषियों को कर्म की सजा देती है। आज उद्घाटन किया है सड़क का, आरएमसी रोड बनाया जाएगा। कितना फायदा इसको इंडस्ट्री को पहुंचेगा, कितना फायदा लोगों को, कितने की लागत इसमें लगने वाली है? देखिए, आप एक बात समझ कर चलिए, ये जो आइचर वाला रोड है जो सारण से और मेन रोड को जोड़ता है, अब से नहीं पिछले 15-20 साल से आज उसकी हालत आपने देखी होगी। और इसके लिए सभी औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों की हालत आपने देखी होगी। लेकिन जब से देश में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में मनोहर जी की सरकार आई है, धीरे धीरे फरीदाबाद का चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, रिहायशी क्षेत्र हो, कॉलोनियों का क्षेत्र हो, सारी सबकी सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। क्योंकि जब सारी सड़कें पूरे फरीदाबाद की खराब थी, ना शहर की सड़कें चलने लायक थी, ना हाईवे की कोई अच्छी सड़कें थी, ना कॉलोनियों की सड़कें अच्छी थी, ना गांवों की सड़कें अच्छी थी। लेकिन पिछले 7 साल में एक एक करके सारी सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। उसी निमित्त सेक्टर 24, 25, DLF और ये सारण से मुजेसर वाली जो सड़क है, जो पिछले 25 साल से मैंने देखा लोगों ने इस सड़क पर चलना बंद कर दिया था, अब उन सब सड़कों को बनाया जा रहा है। उसी निमित्त HSVP के माध्यम से इस सड़क का आज यहाँ काम शुभारंभ हुआ है और इससे हजारों को नहीं, लाखों लोगों को फ़ायदा प्याली वाली सड़क से और सारण वाली सड़क से। औद्योगिक क्षेत्र को भी फ़ायदा होगा और हमारे NIT विधानसभा के तमाम रहने वाले लोगों को इससे और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मंत्री जी लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कांग्रेसी सरकार। कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? HPSC जो घोटाला बता रहे हैं उसकी भी मांग की, जांच की मांग की थी, लेकिन इस बात को लेकर उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके भी आरोप लगाए हैं बीजेपी सरकार पर। देखिए, कांग्रेस का काम, कांग्रेस के चेहरे से काली पुत नहीं सकती। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है, हरियाणा में मनोहर जी की सरकार बनी है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, मोदी सरकार पर या मोदी के किसी मंत्री पर, मनोहर जी की सरकार पर या उसके किसी मंत्री पर कोई घोटाले भ्रष्टाचार का आरोप हमारा विरोधी भी नहीं लगा सकता। और ये लोग बोल रहे हैं जिन्होंने घोटालों में, भ्रष्टाचार में जिन्होंने जेलें काटी हैं, जो जेलों में गए हैं और आज भी जिन पर केस चल रहे हैं, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो लोग बोल रहे हैं उनकी सरकार में उनके कितने मंत्री जेल गए थे, जरा बताएंगे वो? और किस खुशी में गए थे जेल वो? सर, रोड कितने दिन में बन जाएगा? तो इसलिए जिनके खुद चेहरे कालिक से पुते हों, उनको सोच समझकर बोलना चाहिए। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मोदी और मनोहर जी की सरकार में होगा, इनके ज़माने में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुए थे उनकी गिरफ्तारी के, उनके खिलाफ जांच के, इन्होंने केसों को दबाया था। और मोदी और मनोहर जी की केस में गुनाह करने वालों के केसों को दबाया नहीं जाता, उन पर कार्रवाई की जाती है। मंत्री जी जिस तरीके से आप सड़कों की बात कर रहे हैं, परंतु फरीदाबाद विधानसभा का देखिए, जो मेन मुख्य रोड है सेक्टर 12 वाली या किसी भी रोड को हम बात कर लें, देखिए मैं कभी नहीं कहता, पीछे अभी 1-1.5 महीने से सारा पॉल्यूशन की वजह से काम बंद हो गया था।
उन सारी सड़कों का अवार्ड हो गया है। 2-3 दिन में सारी, चाहे 11-12 की सड़क हो, चाहे 15-16 की सड़क हो, चाहे ये 3 नंबर वाली ESI वाली सड़क हो, अगले 2-3 दिन में सब सड़कों पर काम होते आपको दिखेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, फरीदाबाद की एक भी सड़क आपको आने वाले दिनों में ख़राब नहीं मिलेगी। सारी सड़कों को हम मोटरेबल करेंगे और मजबूती से बनाएंगे, जो कम से कम 10-15 साल चलेंगी उस सर ये रोड कितने दिन बन जाएगा? रोड कितने दिन बन जाएगा? नहीं, काम चल रहा है। मेरे ख्याल में ये रोड ये कितने दिन में बन जाएगा? ये वाला रोड नहीं, ये वाला एक वैसे मैं कह रहा हूँ ना, वैसे तो देखिए हर टेंडर का 4 महीने 6 महीने समय होता है, लेकिन इस रोड को हमें 1 महीने में कंप्लीट करके देंगे। कुछ लोगों ने कब्जे कर रखे हैं सर, कुछ लोगों ने कब्जे कर देखिए रखे हैं निश्चित तौर पर, देखिए कब्जे इसलिए हो गए, इस रोड पे पिछले 30-25 साल से आवागमन बंद हो गया। जिस रोड पे लोग चलेंगे नहीं, जो बिल्कुल बंद हो जाएगा। और ऐसा एक रोड नहीं था फरीदाबाद में, ऐसे अनोखो रोड थे जिन पे 30 साल से लोगों ने आवागमन बंद कर दिया था, वो हमने सब चलाए हैं। तो कब्जे वगैरह हटा के बनाए तो ये सारे जो अनऑथराइज कब्जे हैं इस रोड पर, ये तो इंडस्ट्रियल एरिया रखता ही नहीं है। जिस तरह सड़क पे कब्जे हो गए सारा, ये तो लगता है तो कुछ स्थलम बस गया है यहाँ पर। तो ये सब हटेंगे, सारे साफ होगा और एक बहुत सुंदर रोड बनेगा। मंत्री जी, कल बैठक की गई थी नगर निगम के साथ, क्योंकि 31 तारीख तक का समय दिया है और 1 जनवरी को ये समझ लो कि पूरा बाजार अतिक्रमण मुक्त करने की बात की जा रही है। तो लोगों को कहाँ जगह दी जाएगी? सफाई। देखिए निश्चित तौर पर ये मोदी मनोहर जी की सरकार है, ये किसी को उजाड़ती नहीं है, बसाने का काम करती है। लेकिन हमको शहर को साफ और सुंदर और स्वच्छ भी बनाना है। ये अपना शहर है, इससे हम प्यार नहीं, इसको अगर हम साफ सुथरा और सुंदर नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? लेकिन इस क्षेत्र में वो लोग भी हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, जो ठेली लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं और दूसरे सामान बेचते हैं। उन सब के लिए वेंडर जोन बहुत जल्दी 2-4 दिन में बन के तैयार हो जाएंगे। उन सबको बसाया जाएगा जिससे उनका रोजगार चलता रहे।